अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं टमाटर और हरे धनिए की मजेदार चटनी जो लाइट सी होती है। अगर आपके दस्तरखान में सिर्फ रोटी और चटनी हो तो आपको खाकर मजा आ जाएगा। मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने ऐसी मजेदार चटनी नहीं खाई होगी। हम इस चटनी को बनाने में क्या ऐसा डालेंगे जिससे चटनी डिफरेंट और मजेदार बनेगी, और रेसिपी को आप मुकम्मल देखिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस अमेजिंग और मजेदार सी चटनी को बनाने के लिए ये हमने हस्बे जरूरत टमाटर लिए हैं। ये हमने लिए हैं 6 से 7 अदद टमाटर, हमने रेड वाले लिए हैं। अब हम ये टमाटर का ऊपर वाला हिस्सा रिमूव करेंगे और 2 हिस्सों में हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह। अब हम इसी तरह तमाम टमाटरों की कटिंग कर लेंगे। ये टमाटर की चटनी दस्तरखान को 4 चांद लगा देगी। अगर आप 1 रोटी खाते हैं तो मुझे यकीन है इस चटनी के साथ आप 3 रोटियां खाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी होती है। घर के जो बुजुर्ग वगैरह होते हैं ये चटनी खाना बहुत ही पसंद करते हैं। बुजुर्गों के मुंह से अक्सर हमने ये सुना है कि हम लोग इसी तरह की चटनियां बनाकर खाते थे, जिसकी वजह से हमारी सेहत अच्छी रहती थी। तो आप भी इस तरह की चटनियां अपने दस्तरखान में लाजमी रखा करें, और इस चटनी के बेशुमार फायदे भी हैं। ये देखिए हमने टमाटरों की कटिंग कर ली है। अब हम एक इस तरह का नारियल का टुकड़ा लेंगे जो हम इस तरह बारीक बारीक कटिंग कर लेंगे ताकि हमें पीसने में आसानी हो जाए। नारियल भी हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद चीज है, तो हम इस तरह छोटा छोटा कटिंग करके नारियल को डाल देंगे। ये देखिए इस तरह नारियल की भी हमने कटिंग कर ली है। अब हम लेंगे एक पैन जिसके अंदर हम टमाटरों को बॉईल करेंगे। हम इस तरह टमाटरों को पैन के अंदर सेट कर लेंगे। आप इस तरीके से पैन में टमाटरों को लगा दें ताकि टमाटरों का छिलका आसानी के साथ उतर जाए। अब हमने जो नारियल भी कटिंग किए थे वो भी हम साथ ही डाल देंगे ताकि वो भी नरम हो जाए। और अब हम इसमें पानी डाल देंगे ताकि टमाटर अच्छे तरीके से गल जाएं। अभी आप देख सकते हैं टमाटर को बॉयल आना शुरू हो गया है। जैसे ही टमाटर हमारे हल्के से बॉयल हो जाएंगे तो हम इनका छिलका रिमूव कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं टमाटर को जैसे ही बॉयल आना शुरू हो गया है, टमाटरों का छिलका हमारा एकदम नरम हो चुका है। अब हम छिलकों को रिमूव कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये छिलके निकल रहे हैं। ये देखिए ये हमने टमाटर का छिलका उतार लिया है। अब हम टमाटर को हल्का हल्का मैश कर लेंगे ताकि हमें पीसने में आसानी हो जाए। बिल्कुल हल्का सा हम मैश कर लेंगे। फ्लेम ऑफ कर दें। अच्छा जी, अब हम लेंगे जार जिसमें हम डालेंगे जो हमने टमाटर बॉईल किए थे और नारियल बॉईल किया था, वो नारियल हम जार में डाल देंगे। वो हमने अलग से निकाल लिए हैं। अब हम लेंगे 5 से 7 हरी मिर्चें और अब हम लेंगे मुट्ठी भर धनिया। धनियों को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से धो लिया है। अब हम कटिंग करके डालेंगे ताकि पीसने में आसानी हो जाए। धनिया में खासी मिट्टी होती है तो आप अच्छे तरीके से धोकर चटनी में रख दें। और इसी तरह हम पुदीना लेंगे। पुदीने के बगैर चटनी का टेस्ट नहीं आता। और अब हम लेंगे 7 से 8 अदद बादाम, 2 अदद लेमन का रस हम डाल देंगे। ये देखिए जी हमने 2 लेमन का रस भी ऐड कर दिया है। अब हम लेंगे लहसुन के जवे। ये हम लेंगे 7 से 8 अदद। लहसुन आप लाजमी डालिएगा क्योंकि हमारी सेहत के लिए लहसुन बहुत ही जरूरी है और बहुत ही फायदेमंद है। और अब हम इसमें नमक डालेंगे, आधा चम्मच। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और पीसने के लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि पीसने में आसानी हो जाए। अब हम ग्राइंड करेंगे। आप इस तरीके से रोक रोक कर मशीन को चलाएं क्योंकि हमने इसमें नारियल और बादाम डाले हैं ताकि वो भी अच्छी तरीके से पीसे जा सके। इस चटनी को बनाने में तकरीबन 5 से 7 मिनट लगते हैं। बहुत ही आसानी से ये चटनी बनकर तैयार हो जाती है। ये देखिए हमने चटनी को दरदरा सा ग्राइंड कर लिया है। बहुत ज्यादा भी हमने फाइन पेस्ट नहीं बनाया। अब हमने जो टमाटर बॉईल किए थे वो भी हम जार में डाल देंगे और सिर्फ 2 सेकंड के लिए हम चलाएंगे। बहुत ज्यादा भी आप ना चलाइएगा क्योंकि टमाटरों का पेस्ट बन जाएगा जो हमें नहीं चाहिए। बिल्कुल हम सिर्फ 2 सेकंड के लिए इस तरह मिक्स करेंगे। ये देखिए जी मजेदार हमारी अमेजिंग टमाटर की चटनी तैयार हो चुकी है। जो भी इस चटनी को खाएगा वो यकीनन आपकी तारीफ करेगा। आप भी इस चटनी को बनाकर जरूर एंजॉय कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि ये चटनी किस किस को पसंद है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं इसी तरह अच्छी और यूनिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।